प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की बात ही आज भी मैं श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो कि रचित है अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। कल के पाठ में भरत जी बहुत ही दुखी और परेशान मन से वशिष्ठ जी की बातें सुनने के पश्चात कहने लगे कि मेरी माता कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे और कुछ मैं क्या देखूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी तो वन को चले गए, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विषपान और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी कार्य काम कर दिया, बना दिया। इससे अच्छा और अब मेरे लिए क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। और अब आगे का वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ग्रह गहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछि बार, तेहि पियाउन बारुनी, कहु कहा उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर तो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। अर्थात मेरे ऊपर चारों ओर से जो मार पड़ी है उसका इन्होंने, भरत जी ने ये सब उदाहरण दिया है कि किसी को बिच्छू भी डंक मार दे और उसको रोग भी हो जाए और फिर ऐसे व्यक्ति को ऊपर से मदिरा पिलाई जाए तो क्या ये सब इलाज है। आप जो मुझसे कह रहे हैं इतना सब होने के पश्चात कि आप राज्य को संभालो, इस पर उन्होंने ये शब्द कहे। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता जी प्राणों के समान प्रिय है। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सबको जो कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम के वश में हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विष हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है
वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहोई जग कहें कि पहुँचू, पर लो कहू कर नहीं कि सोचू। एक उर बस दुसही सवारी, मोही लगे भय सिंह दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न ही मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्साह है कि धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता जी राम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चला। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सुचि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरियुग जन बल तीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि वामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर मैं हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी ही राजधानी लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा दोष मुक्त हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत पगे हुए हों। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग गए। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री रामचंद्र जी की प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। सबके मन में सब काम आनंद नहीं हुआ है, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।